अग्नि समाधि कहानी हम देख रहे थे और हम देखे कि चलिए आगे शुरू करते हैं। सहसा शिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहां? अरे यह कौन आग जलाता है? ऊपर उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी आग्नेय जीना से उत्तर दिया। अब प्रयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी। मड़ैया के चारों और एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर से बिछी हुई थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। हाथ की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर दे देती। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही हैं। अब विलंब करने का समय न था। प्रयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लोहबंद लाठी रखकर बेतहाशा मड़िया की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वह खेतों में से होकर भागा जा रहा था। प्रतिक्षण ज्वाला प्रचंडतर होती जाती थी और प्रयाग के पांव और तेजी से उठ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर पड़ते ही नहीं। उसकी आंखें मड़िया पर लगी हुई थी। दाहिने बाएं से और कुछ न सूझता था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फरलांग उसने तो 2 मिनट में तय कर लिए और मड़िया के पास जा पहुंचे। मड़िया के आस पास कोई न था। किसने यह कर्म किया, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। प्यार का संदेह रुक्मिणी पर हुआ, पर यह क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, कभी दाहिनी और लपकती और कभी बाईं तरफ। बस ऐसा मालूम होता कि लपट अब खेत तक पहुंची। अब पहुंची, मानो ज्वालाएं आग्रह पूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर दूसरी बार फिर दूने वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीटकर बुझाने का गौ न था। वह तो निरी मूर्खता थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो फिर वह किसी को मुंह न दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा। गंवारों को सोचना नहीं आता। प्रयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़िया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़िया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान तक न होता था। एक बार एक मुठा अलग होकर उसके हाथ पर गिर गया। सारा हाथ भुन गया, पर उसके पांव पल भी नहीं रुके। हाथों में जरा भी हिचक न हुई। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। प्रयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था तो यही कि मड़ैया का वह केंद्र भाग, जहां लाठी का कुंदा डालकर प्रयाग ने उसे उठाया था, न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़ैया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मग्न कर देगी। प्रयाग यह जानता था और हवा की चाल से उड़ चला जाता था। 4 फरलांग की दौड़ है। मृत्यु की अग्नि का रूप धारण किए प्रयाग के सर पर खेल रही है और गांव की फसल पर। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुंह पीछे को फिर गया और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग रहा है। नहीं तो अब तक बीच में ना आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गया होता। एक फरलॉन्ग तो निकल गया। प्रयाग की हिम्मत ने हार नहीं मानी। वह दूसरा फरलॉन्ग भी पूरा हो गया। देखना प्रयाग, 2 फरलॉन्ग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त न हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आग में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं।
सर्वनाश, लाठी का कुंदा निकल गया, मड़ैया नीचे खिसक रही है, अब कोई आशा नहीं। ठीक है, थैंक यू। कुछ बोलो। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में देखेंगे कि अब प्रयाग के साथ क्या। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।